Hello friends, so today we will see the discontinuities on the Earth's interior। तो ये काफ़ी जो है बच्चों के लिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है। तो मैं आपको सीधा सीधा देखिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको याद करना है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में रटने की बात नहीं है, आप बस ये पैटर्न यूज अगर याद रखोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो हमारा लेयर कितने हैं? लेयर हमारा है 3, है ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो पहले हम तीनों लेयर यहाँ पर बना लिया। ठीक, ये आपका क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, ये आपका कोर हो गया। अब बात ये है कि देखो ये हमारा तीनों लेयर है। ठीक, अब क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब ये बात है कि इन तीनों लेयर को हम फिर से और भी 3 जो है मतलब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 हिस्सों में। तो इसके अंदर मिडिल में और एक करके लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टोटल हमारा अभी कितना हो गया देखो। ठीक है, तो अब जो लेयर हो गया आपका 3 से बढ़कर 6 लेयर आपका बन गया। ठीक है, अब 6 लेयर है, मतलब यहाँ से हम कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा और यहाँ पर भी हमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी जहाँ मिलने वाला है वो है यहाँ पर, यह 1, यह है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5। तो हमारी जो डिसकंटिन्यूटीज है वो टोटल कितने मिलेगा आपको? 5 डिसकंटिन्यूटीज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज 5 डिसकंटिन्यूटीज हमें मिलता है टोटल। अब देखो यहाँ पर कैसे होती है कि ये तो क्रस्ट है, बट क्रस्ट को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हो गया आपका सियल, एक हो गया आपका सीमा। ठीक है, अब ये मेंटल को हम अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में डिवाइड करते हैं और कोर को हम आउटर कोर, ओके, आउटर कोर एंड इनर कोर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 जो लेयर्स है वो हमको मिल गया और हमारा डिसकंटिन्यूटी मतलब उस लेयर के बीच में लाइन हमको मिलेगा। 6 लेयर है तो डेफिनेटली 5 लाइन मिलेगा। ठीक है, अब इसका नेम देखिए। तो आपका यह लेयर्स याद हो गया कि पहले सियल, सीमा, अपर मेंटल, देन लोअर मेंटल, आउटर कोर, देन इनर कोर। ठीक है, अब इसके बीच में जो लाइन्स है उसका नाम क्या दिया गया है? वही बेसिकली हमारा डिसकंटिन्यूटी है। तो पहले आपका होती है कॉनराड, पहले आपका होती है कॉनराड। तो ये किसके बीच में हो गया? सियाल और सीमा के बीच में हो गया। अब सीमा और अपर मेंटल के बीच में होगा तो इसके नाम क्या होती है? इसके नाम होती है मोहो और मोहरोभिसिक डिसकंटिन्यूटी। राइट, अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच ये हो गया। तो मतलब ये देखो, ये सीमा और अपर मेंटल के बीच का नाम मोहो है और ये और किसका है? ये क्रस्ट है। इधर हम लिखे ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच ये देखो, क्रस्ट और मेंटल के बीच फिर हमने क्या मिला? क्रस्ट और मेंटल के बीच हमारा मिला फिर वही मोह मिला। ठीक है, या सीमा और अपर मेंटल के बीच क्या मिला? मोह मिला। या क्रस्ट या मेंटल के बीच हमारे क्या मिला? मोह मिला। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी टाइम ये भी पूछ ले सकते हैं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच क्या। ये तो आसान हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल, मतलब मेंटल को भी 2 हिस्सों में हमने बांटा था। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच क्या मिलता है? तो उसकी नाम जो है उस डिसकंटिन्यूटी का नाम होती है रेपिट्टी, REPETTI, रेपिट्टी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखो मेंटल एंड कोर के बीच में या फिर लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में हमारी जो मिलती है उसका नाम होती है गुटेनबर्ग, उसका नाम होती है गुटेनबर्ग। ठीक है, उस डिसकंटिन्यूटी का नाम होती है गुटेनबर्ग। या बोले कि लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, इसका गुटेनबर्ग निकला। या फिर ये बोल दे कि मेंटल और कोर के बीच में हमारा क्या है, तो वो भी हो गया आपका गुटेनबर्ग। ठीक है, वो भी हो गया आपका गुटेनबर्ग। मेंटल एंड कोर के बीच में हो गया आपका गुटेनबर्ग। और फिर रह गया ये 1 आउटर कोर एंड लास्ट 1 दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। इन दोनों के बीच में हमारी जो मिलती है उसे हम बोलते हैं लेमन, LEHMANN, लेमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और ये आपको अब आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। पहले आपको क्या करनी है?
3 बॉक्सेस आप ड्रॉ कर लीजिए, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद सियाल, सीमा, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, देन आउटर कोर एंड इनर कोर, ये कर लिया। अब आती है हमारा 5 जो डिसकंटिन्यूटी है उसके नाम लिखने की बारी। तो जो लाइन हमारा मिला उसके बीच में लिख दीजिए कॉनराड, देन आपका आती है मोहो, देन रेपिटी, देन गुटेनबर्ग एंड देन लेमन, राइट। कॉनराड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेमन, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे आपको अगर कलरफुल इमेजेस की ज़रूरत है तो गूगल में भारी पड़ी है, आप जस्ट सर्च कीजिए कि डिसकंटिन्यूटीज इन दी अर्थ इंटीरियर, आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक को तो ज़रूर आप ऐसे करके जो आपका नोटबुक है या खाता है, ठीक है, तो उसमें ऐसे करके लिख के पढ़िए तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।